नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। रेलवे की परीक्षाओं में एनटीपीसी और ग्रुप डी अगर आपका अगला टारगेट है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ दिन पहले आप देख रहे हैं कि आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम कंप्लीट हुआ। मैंने एक प्लान बनाया, उस प्लान में मैंने कॉन्सेप्चुअल पार्ट कवर किए, मैंने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराई, मैंने मिसलेनियस प्रैक्टिस कराई और एक एग्जाम एनालिसिस भी आपको लगातार मैंने लगकर कराया, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल था। मुझे कॉन्फिडेंस है इस बात का कि उस सेशन से बहुत बेनिफिट बच्चों को मिला है। इसका मेरे पास लगातार संदेश है, मैसेज है और मुझे इससे ही एनर्जी मिली। मैंने आपको उस दिन एक वीडियो प्रोवाइड किया, आपके भी लगातार मेरे पास मैसेज आए, सर हमें रेलवे की अगली परीक्षाओं की प्रिपरेशन प्लानिंग दीजिए और इस पर मैथ्स की तैयारी को हमारे लिए स्ट्रांग बनाइए। देखिए, हम एक टीम की तरह काम करते हैं जहां पर अलग अलग विषय की भी प्रिपरेशन होती है, आप सबको पता है, टारगेट आने के माध्यम से। लेकिन मैथ का मेरा कुछ फोकस आपके लिए अलग से रहता है, जिस पर मैथ्स को लेकर के मैं आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको दूर करने का प्रयास करता हूं। ये मेरी अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी होती है, मेरी अपनी एक अलग प्लानिंग होती है, जहां पर मैथ्स पर आप टारगेट करते हुए मेरे साथ अपनी तैयारियों में जुड़ते हैं। आपका यह विषय जो मैथ है, जो सबसे बड़ी चैलेंज के रूप में आप फेस करते हैं, जिसको मैं कोशिश करके इसको सबसे आसान बनाने की कोशिश आपके लिए करता हूं। कभी आप स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा आपको अनकंफर्ट रहे, आपको लगे कि क्या ही हो सकता है, लेकिन विश्वास मानिए, जो भरोसा रख करके अंत तक लग जाता है वो अंत में पॉजिटिव ही फीडबैक देकर जाता है, क्योंकि उसे परीक्षा हाल में इन क्लासेस का आकलन अनुभव होता ही होता है। एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मैं यहाँ पर सेशन शुरू करने चल रहा हूँ। मैंने आपसे पहले से डिस्कशन कर रखा है, आप सब ने भी अपना एक सजेशन भी रखा, आप सभी लोगों की यहाँ पर डिमांड भी हमारे सामने आई कि हम एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर के एक प्लान बनाएं, इसकी परीक्षा की प्रिपरेशन को हम लोग सेट करें। हम पीवाईक्यूज, हम मॉडल पेपर, हम प्रैक्टिसेस, हम टॉपिक वाइज एनालिसिस, टॉपिक वाइज यहाँ पर कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस भी हम एक साथ यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना शुरू कर दें और आप सभी लग करके अपनी आगे होने वाली दोनों इन परीक्षाओं के लिए, जो कि एनटीपीसी अभी आप देख रहे हैं कि अप्रैल में प्रस्तावित था, थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस है, डाउट है, हालांकि मैं उसको अपडेट अब करते रहूंगा, आपको जानकारियां भी देते रहूंगा। उन सब को लेकर के मेरे प्रयास आपको अब दिखने शुरू हो जाएंगे। कल से एक प्रोग्राम बना करके मैं आपके साथ हूं। आज जितने बजे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कल से इतने ही बजे आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी का टारगेटेड मैथ्स का टॉपिक वीडियो आपको देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। जिस परीक्षा को लेकर के आप कंसर्न हैं, उस परीक्षा के हिसाब से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि जब रेलवे की बात होती है तो रेलवे के अंदर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिस पर रेलवे अपना फोकस बनाता है। खास करके अगर वनडे की बात करिए तो एनटीपीसी है, एएलपी है, आप जान रहे हैं, और साथ साथ ग्रुप डी है। इधर आरआरबी जो आरपीएफ का एग्जाम कांस्टेबल और एसआई के रूप में कराता है, और भी बहुत सारी परीक्षा अगर जो रेलवे पीआरटी देते हैं, जो प्राइमरी टीचर्स के लिए परीक्षा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सबके लिए एक फोकस्ड यहाँ पर सेशंस होने चल रहे हैं। आप ये जान लीजिएगा कि जो मैथ होती है यहाँ पर, उस मैथ का जो नेचर है बाकी परीक्षाओं से एकदम अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर रेलवे अपने ही हिसाब से पेपर पैटर्न को डिजाइन करता है। कुछ कॉमन चीजें आप अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं, लेकिन उसका जो पेपर बनाने का तरीका होता है, उसके सवालों का जो नेचर होता है, उसके टॉपिक का जो सिलेक्शन होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट मोड में आपको देखने को मिलता है। क्योंकि एक ही टॉपिक को, एक ही चैप्टर के सवाल को आप दो अलग अलग परीक्षाओं के लिए दो तरह से डिजाइन कर सकते हैं। मैं अगर कहिए तो एक सवाल यूपीएसआई का ले लूं या यूपी पुलिस कांस्टेबल का ले लूं, वही सेम सवाल अगर मुझे रेलवे पर बनाना हो तो रेलवे के हिसाब से मैं उसी सवाल की वर्डिंग, नेचर और उसका जो चेंज पैटर्न है एकदम डिफाइन कर सकता हूं, अलग बना सकता हूं। इस सवाल के ऊपर खेलने की और उसको उसके टच में रहने की अपनी एक स्किल होती है, जो हमें परीक्षा की तैयारियों के नजदीक ले जाती है। हम बहुत पढ़ लें, हमारे उस पढ़ाई लिखाई का अर्थ अगर एग्जाम में ना ही मिले तो हमारे उस पढ़ने लिखने का अर्थ क्या रहा। बच्चे साल भर मेहनत करते हैं कोचिंग्स में, ऑफलाइन कक्षाओं में, ऑनलाइन कक्षाओं में, सब कुछ पढ़ लेने के बाद जब एग्जाम होता है तो 25 सवालों में लगता है कि 5 सवाल तो हमारी नोट्स से है, बाकी पता नहीं कहाँ से आए हैं। ऐसा आपने भी फील किया होगा अगर आप पेपर दे चुके हैं। हमको ये तय करना है कि 25 में 22 ऐसे लगे कि हमारे नोट्स के हैं, 2-3 ऐसे लगे कि कर सकता हूं, तब आप सही तरह से प्रिपरेशन कर रहे हो। और हमें यही करना चाहिए। हमें थोड़ा सा लेबर नहीं करना है, हमें लेबोरियस नहीं बहुत बनना है, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, हमें उसको तय करना है, उसको डिसाइड करना है जो हमारी आवश्यकता है। मैं वादा करता हूं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो भरोसा रखिए इतना मुझ पर, संदीप तिवारी पर। आपको इस पेपर के लिए मैं वो एक कमिटमेंट दूंगा, वो एक प्लानिंग दूंगा
जो आपको पीछे मुड़कर देखने की स्थिति में नहीं रखेगा। आप सबसे बेहतर और सबसे ऑथेंटिक प्रिपरेशन मैथ की मेरे साथ करेंगे दोनों परीक्षाओं के लिए, ग्रुप डी के लिए भी और एनटीपीसी के लिए भी। दोनों परीक्षाएं अगर आपकी टारगेट है तो आप जरूर इन सेशंस को आपसे करना शुरू कर दें। सबसे पहले इन दोनों परीक्षाओं का एक जनरल प्रोफार्मा आपके दिमाग में हो जाए। हालांकि मैं डिटेल से भी अलग अलग वीडियो आपको दूंगा, लेकिन कुछ बातें आप समझ लो। हम यहां पर रेलवे एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। अगर कहीं से कोई भूले बिसरे, यूपीपी के हैं, यूपीएसआई के हैं, वो भी आ जाए। कोई ऐसी बात नहीं कि यहाँ पर आपके लिए कुछ मतलब टॉपिक अगर चलेगा तो हेल्प तो करेगा ही, और बहुत बच्चे हर तरह के एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि फिर भी मेरा टारगेट ये पूरी तरह से नहीं है। मैं इन दो परीक्षाओं के लिए कंसर्न हूं, एनटीपीसी, ठीक है, दोनों स्टेज की परीक्षाओं के लिए, सीबीटी 1 के लिए भी, सीबीटी 2 के लिए भी, और आरआरबी ग्रुप डी, ठीक है। इन दोनों परीक्षाओं की बात मैं आपको करने यहां पर आया हूं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप में से कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो टीचिंग की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो रेलवे अभी आपको पता है कि एक परीक्षा कराने जा रहा है जो कि रेलवे पीआरटी है, प्राइमरी रेलवे टीचर है। इस परीक्षा को आरपीटी बेसिकली इसको कह रहे हैं, रेलवे प्राइमरी टीचर है, आरपीटी कहा जा रहा है। वह भी सेम पैटर्न पर ले रहेगा, क्योंकि उसके भी टॉपिक वही हैं जो ग्रुप डी के हैं, उसके भी सवालों की संख्या वही है जो ग्रुप डी में है। इसलिए लेवल वाइज, नेचर वाइज और लगभग एक तरह की सिमिलरिटी का टॉपिक है। तो अगर भूले पिछले आप में से कोई टीचिंग का अभ्यर्थी भी यहां पर आ गया है तो मिस मत करे, पढ़े, समझे, ये जरूर आपको हेल्प करेगा। अब इस मैथमेटिक्स में हम थोड़ा सा सिलेबस और एग्जाम नेचर और एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी पर बात करेंगे। एग्जाम की अभी मैं डेप्थ एनालिसिस नहीं कर पाया हूं, किस बात के लिए कि कब होगा मैं आपको बता दूं। मैं कोई चीज छुपा नहीं रहा हूं। हाँ, जब मैं इसमें लग ही जाऊंगा आपके साथ तो मैं रिसर्च करूंगा और मैं वो भी वहां तक पहुंचकर आपको अपडेट करूंगा कि कब तक इसके एग्जाम की पॉसिबिलिटी बन सकती है। बाकी चीजें तो हमारी जानकारी में है, जैसे क्या, लेकिन सबसे पहले जान लो। सबसे पहले हम ग्रुप डी की बात करते हैं। ग्रुप डी का पेपर पैटर्न आपको थोड़ा सा कंफर्म कर लेना चाहिए। 90 मिनट का ड्यूरेशन एग्जाम होता है। जनरल साइंस आती है 25 की, मैथमेटिक्स आती है 25 की, जो +-1-2 हो सकती है, ज्यादा भी हो सकते हैं, सवाल कम भी हो सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 का आता है। अब यहीं से 5 इधर उधर कर देते हैं, बाकी इसी में मान लीजिए 25 के प्लस ही सवाल होते हैं। 20 जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। The sections wise distributions given in the above table is only indicative, मतलब थोड़ा सा मेंशनड है, प्लस माइनस होता है। देयर में भी सम वेरिएशंस हो सकते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पेपर में। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए बहुत ध्यान से आपको सवालों पर फोकस करना होता है। शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, करेक्ट है, ये जानकारी होनी चाहिए। टॉपिक ध्यान से सुन लीजिएगा। भले ही आप ग्रुप डी दे रहे हैं, मत सोचिएगा कि यहाँ पर ग्रुप डी का ही तो पेपर है, टॉपिक कुछ नहीं छूटा है। आपके लगभग सारे वो टॉपिक जो रेलवे पूछता है, जिस पर ज्यादा फोकस्ड होता है, जैसे आप देखिए इधर थोड़ा चले आइए तो आपको लगेगा कि हाँ ये कहाँ आ गए हम, ठीक है। त्रिकोणमिति सोचो, हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस कहाँ गया, कोऑर्डिनेट, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट। कहाँ गई ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, 2D 3D दोनों, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, एपीजीपी, एचपी, अभी अगर आप क्लास में पढ़ रहे हो तो पता। मिसलेनियस तो मैं सब कुछ दे देगा आपको, प्रोबेबिलिटी दे देगा आपको, सीरीज दे दिया, एल्जेब्रा दे दिया, मतलब लगभग कुछ छोड़ता नहीं है, बहुत बढ़िया से बना देता है सवालों को। ये सेगमेंट हाई फाई होता है इसका, इस सेगमेंट पर फोकस्ड होना होगा जो एडवांस का माना जाता है। बाकी अरिथमेटिक देखिए कुछ नहीं छूटा होगा। नंबर सिस्टम दिख रहा है, यस, नंबर सिस्टम दिख गया तो लगभग 14-15 टॉपिक आ गए, कुछ छूटेगा नहीं। यूनिट डिजिट आएगा, ट्रेलिंग जीरो आएगा, रिमाइंडर आएगा, फैक्टर आएगा, जितने भी मिसलेनियस पार्ट्स होते हैं जो आपके फ्रैक्शंस के होंगे, रिकरिंग के होंगे, आपको जो भी आपको लगता है वो सब कुछ वहां पर कवर होगा। ये देखिए सिंप्लीफिकेशन का सेक्शन दे दिया, 1 से 2 सवाल आपको सिंप्लीफिकेशन के दिख जाते हैं, एक सवाल एलसीएम का दिख जाता है, एचसीएफ का, रेशियो प्रोपोर्शन से एक सवाल, एज रिलेशन से एक सवाल, और मिक्सचर एंड एलिगेशन और पार्टनरशिप से एक सवाल। लगभग 3 से 4 सवाल यहां से। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और एसआई और सीआई से भी 3 से 4 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि आरआरबी आरपीएफ हुआ था, हर सेट में एक सवाल पूछा। जो एक सवाल बन रहा था कि किसी वस्तु को इतने % की छूट देकर बेचने पर भी इतने प्रतिशत का लाभ होता है, कभी हमको लाभ दे देता था, कभी अंकित दे देता, मूल्य, कभी क्रय मूल्य पूछ लेता था। इस तरह से अलग अलग डिसाइडेड टॉपिक होते थे। तो यह टॉपिक आपको 3 से 4 सवाल। अब देखिए छूटा कुछ नहीं है। मिक्सर एंड एलिगेशन में कह ही रहा था, रेशियो के साथ मान लीजिए। एवरेज आपको एक टॉपिक के रूप में देखने को मिलना ही मिलना है। पार्टनरशिप में बोल चुका हूं क्योंकि मैं रेशियो के साथ ही इसको कनेक्ट करता हूं। पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, मतलब यहां पर देखिएगा कार्य समय और नल और टंकी,
चाल दूरी समय, रेलवे का कॉन्सेप्ट, ट्रेन का कॉन्सेप्ट, अब रेलवे की परीक्षा ही है। नाव धारा और अलजेब्रा में बोल चुका हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर द्विघात समीकरण लिखा है तो दो चरों पर आधारित रैखिक समीकरण, मतलब एडवांस इसमें लगभग 40% कवर करता है। 40 से कम नहीं तो थोड़ा, मतलब हम 40 अगर नहीं भी तो भी लगभग 40% सेक्शन आपको एडवांस से फेस करने को मिलता है। 12 से 13 सवाल मान के चलिएगा आपको एडवांस के हिस्से से आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए एडवांस, बाकी अरिथमेटिक सारे वो टॉपिक तो हम अपने प्रैक्टिसेस में उसी हिसाब से वरीयता देंगे, उसी हिसाब से टॉपिक का सिलेक्शन करेंगे। और मैं आपको बता दूं लगभग यही पाठ्यक्रम अगर हम एनटीपीसी पर चले चलते हैं, आपको एनटीपीसी के दोनों सेक्शंस की बात मैं कर रहा हूं। लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ी सी प्लस माइनस होती है, हालांकि बहुत नहीं होती है, लेकिन लेवल ऑफ डिफिकल्टी को अगर हम छोड़ दें तो टॉपिक आप उठा के देख लीजिएगा, वही सेम टॉपिक, वही सेम एज इट इज पोर्शन आपको एनटीपीसी पर भी देखने को मिलेगा। ये एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट है, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट सेक्शंस का सीबीटी 1 और 2 का पाठ्यक्रम है। सेम टॉपिक एज मेंशन आपको दिया है, जैसे अभी रेलवे प्राइमरी टीचर है, सेम टॉपिक वही दिया है जो ग्रुप डी में दिया है, कुछ भी परिवर्तन नहीं है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी प्लस माइनस हो सकती है, टॉपिक आपका वही, क्योंकि बोर्ड एक है, परीक्षा कराने की अथॉरिटी अगर एक है, अथॉरिटी बॉडी, तो वह सवालों का पूल एक ही जगह से सेट करती है, वहीं से सवालों को निकालती है। तो इसलिए आप परीक्षा बदल जाती है, लेवल अगर एक जैसे है तो सवालों का पैटर्न और सवालों की संख्या, सवालों का सिस्टम एक जैसे ही होने को होता है। थोड़ा हम सीबीटी के बारे में और बता दें, एनटीपीसी को लेकर के बात कर लेते हैं। अगर एनटीपीसी आप ग्रेजुएट लेवल दे रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल, और अगर आप सीबीटी 1 एग्जाम दे रहे हैं एनटीपीसी का, तो सेम उसी तरह जैसे वहां पढ़ा था, 90 मिनट का पेपर है, 30 क्वेश्चन इसमें मैथ्स के हो जाते हैं। तो अगर हम सवालों की संख्या देखें तो ग्रुप डी और इसमें लगभग एक जैसे होते। मैंने वहां भी तो कहा था +2 होता है, +2 3, जो रीजनिंग वाला सेक्शन इधर खिंच जाता है, वेन डायग्राम और इधर उधर की चीजें, तो आप यहां पर 30 सवाल के आसपास देख पा रहे हैं। 30 इसमें रीजनिंग का होता है, 40 आपको करंट अफेयर्स दिखते हैं, कुल 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसमें पेपर का हिसाब थोड़ा सा बदल जाता है, आपको थोड़ा सा बता दूं। बाकी देखिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है, सेम वही एग्जाम पैटर्न है, सेम वही सिस्टम है। स्टेज 2 जो एग्जाम होगा वो स्टेज 1 के सिलेक्शन के बाद, उसके रिजल्ट के बाद 15 गुना संख्या बुलाई जाती है। तो आपका फोकस ज्यादा हो कि पहले स्टेज 1 पर हम अच्छे से परफॉर्म कर लें और अच्छे से कर डालें। मैं आपको बता दूं कि एनटीपीसी अगर मुझे कोई पुराना देख रहा होगा, 2019 का वो जो एनटीपीसी का दौर था, मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों ने पूरे भारत में सबसे बेहतरीन बैच चलाया था एनटीपीसी का, ठीक है। उसके बाद रेलवे पर बहुत काम नहीं किया। तो अब कोई कहे कि आप लोग रेलवे नहीं, अरे ऐसी बात नहीं है, रेलवे पर हम लोगों ने बहुत मेहनत करी थी। और रेलवे के मुझे नहीं लगता है कि इतनी संख्या में बच्चों को किसी ने पढ़ाया जितना हम लोगों ने पढ़ाया था। तो एनटीपीसी एक बड़ा सेगमेंट हम लोगों ने फेस किया है, पढ़ाया है बच्चों को, ठीक है। तो इसलिए हम नए नहीं हैं इसमें, हम बहुत सिंसियर हैं इन सब चीज़ों के लेकर के। हम बहुत कैटेगरी बनाते हैं, हम बहुत जगह नहीं कूदते, हम जहाँ हमें लगता है कि हम कंफर्टेबल हैं, जहाँ हमें लगता है कि हम कर सकते हैं, वहीं पर हम काम करते हैं। इसलिए आप इतना भरोसा करो, और करना चाहिए आपको, ठीक है। बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप जुड़िए मेरे साथ, हम आपकी तैयारियों के लिए हम पूरी तरह से कंसर्न है। अच्छा, इसके अलावा जब आप सीबीटी 2 पर जाते हैं तो मैथ के सवालों की संख्या 35 हो जाती है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी में प्लस माइनस रहता है। जैसे अभी हाई कोर्ट का पेपर था ग्रुप डी का, आप सुनिए, 2 पेपर होता है, आपको पता है ग्रुप डी में, एक स्टेज 1 उसका होता है, एक स्टेज 2 होता है। स्टेज 1 और स्टेज 2 में बस केवल फर्क है एग्जाम का, कि एग्जाम 2 होता है, सवाल प्लस माइनस थोड़े बहुत हो जाते हैं, बाकी बहुत परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए बहुत ज्यादा सोचिए कि चलिए इसमें बहुत स्तर बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। स्तर लगभग एक जैसे बनता है, आप इसको समझ कर चलिए और आगे। तो इसमें ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 प्रकार की परीक्षाएं होती। हाँ, इसमें आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी में फर्क दिखेगा, लेकिन हम सवालों का चयन, सवालों की प्लानिंग एक समान सेट करके आपके लिए पूरी अच्छी तरह से हम प्रोवाइड करेंगे। हम इसकी प्रिपरेशन प्लान मैं आपको कंफर्म कर दूं, इसकी प्लानिंग, इसकी तैयारी हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। आप मेरे साथ हैं कि नहीं, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। हम इसकी तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं कल से। आज जो टाइम है कितने बजे, 9 बजे आपको क्लास मिलनी शुरू हो जाएगी। क्लास नए कंटेंट पर बेस्ड होगी, नए कंटेंट पर बेस्ड होगी। पहले मैं शुरुआत करूंगा एमसीक्यू से, ठीक है। एमसीक्यू नहीं, आप इसको पीवाईक्यू कहिए, एमसीक्यू तो रहता ही रहता है, पीवाईक्यू बेस्ड रहेगा, ठीक है। जो पुराने प्रीवियस ईयर के सवाल हैं उन्हीं को लेकर के हम लोग यहाँ पर तैयारी अपनी शुरू करेंगे, और उन्हीं की जो प्लानिंग होगी, इनके जो सवाल होंगे और रेलवे की हर परीक्षा से, प्रत्येक परीक्षा से कनेक्ट करेंगे।
मतलब हम हर एक एग्जाम को, जो प्रत्येक एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम में आपको मैं बता दूं, चाहे वो एलपी का एग्जाम हो, ठीक है, एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो, और भी विभागीय परीक्षाएं होती हैं उनके भी सवाल यहाँ पर सेट किए जाएंगे। और जो आरपीटी की बात हम करें तो जितने भी अलग अलग परीक्षाएं यहाँ पर कनेक्ट करेंगी उन सभी तरह की परीक्षाओं के सवालों का जो प्रीवियस ईयर कलेक्शन है उसको हम उठा करके और उसके आधार पर ही सवालों को डिजाइन करते हुए हम आपकी तैयारी शुरू कर रहे हैं। कल 9 बजे से आप लोग प्रतिदिन मेरे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन और मजबूत बनाना शुरू कर दीजिए। हम आपके लिए एक प्रयास करने चल रहे हैं, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है आप पर। कैसे? आप हमारे साथ जितने कमिटमेंट से जुड़ेंगे उतना ही मेरा मनोबल बढ़ेगा, उतना ही मुझे जिम्मेदारी का एहसास होगा और उतने ही फोकस होकर के हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। इसलिए मेरी बात मान करके, समझदारी दिखा करके आप पहली चीज़ तो इस वीडियो को शेयर कर देना। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, लाइक कर देना। नए हैं तो कंटेंट इस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, क्यूआर पे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में भी होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप अपने फीडबैक भी दीजिएगा और आप हमें बताइएगा भी कि आप कैसा चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। बाकी ग्रुप डी और एनटीपीसी को लेकर के हम बेहतरीन कंटेंट आपको प्रिपेयर कर रहे हैं मैथ्स की, और साथ साथ हम आपको एग्जाम नेचर से भी रूबरू कराना शुरू कर देंगे। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। मुझे भरोसा है कि आप मुझ पर भरोसा करेंगे और मुझ पर अगर भरोसा करोगे तो आपको मैं पूरे कमिटमेंट के साथ पढ़ाना लिखाना शुरू कर रहा हूँ। आइए हम लोग कल से इस जर्नी को बेसिकली आज से ही प्रारंभ करते हैं और एक इसका अच्छा टच, अच्छा अंजाम देते हैं। अभी तो सवालों से शुरुआत होगी, फिर जैसी जैसी डिमांड बढ़ेगी हम टॉपिक पर आ जाएंगे, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी हम टेस्ट पर आ जाएंगे, हम क्लासेस पर आ जाएंगे, हम जो आप जैसी रिक्वायरमेंट्स हमारी आती जाएगी हम अपनी प्लानिंग से उसको ऐड करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।